अभी दो दो हाथ होंगे। ये जो पहलवान इतने पतले क्यों होते हैं? और पहन के ये आप देख रहे हैं। तो कभी कोई चैलेंज कर दे तो मिट्टी उसको ठीक कर देती है। देखिए मैं आ गया हूँ एक अखाड़े में, और पूरा ये ट्रेडिशनली अखाड़ा है। जो मट्टी में लड़ा जाता है, मैट की जगह मट्टी पे लड़ा जाता है, जो गांव में रहता है। देखिए अब सर मट्टी लगा रहे हैं, और अभी दो दो हाथ होंगे। और मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? तो ये देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अब देखिए ये कैसे दाव रहते हैं, और मट्टी से बचना पड़ेगा। और ये दाव गजब। तो इनके गुरुजी भी हैं। अभी हम लोग गुरुजी से बात करेंगे। और मैं ये बता दूं कि इसको लंगोट पहन के किया जाता है। लंगोट पहन के ये प्रैक्टिस किया जाता है। ओ एक और दाव। तो एक और। ओह एक और दाव। भयंकर लड़ाई चल रही है, और मैं आपको दिखा दूं। ये देख सकते हैं। तो इसमें बहुत तरह के दाव होते हैं। हम लोग अभी गुरुजी से पूछेंगे किस तरह के दाव होते हैं। और ये मट्टी है, मड। अरे वाह। तो फंटास्टिक। ये ट्रेडिशनली जो खेल है और कुश्ती है, इंडिया में बहुत जगह खेली जाती है। बहुत जगह खेलती है। इतने पास से अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये हाथ मिलाते हुए, और सर ये अभी क्या कर रहे हैं आप? पटरा खींच रहा है ये अखाड़े में। तो ये क्यों ज़रूरी होता है? सांस की वजह से, सांस गलाने की वजह से। हाँ? सांस गलाने की वजह से। सांस मतलब ये मट्टी बराबर करनी पड़ती है। और ये कितने बजे आते हैं आप? 4 बजे। 4 बजे। और हाँ। 4 बजे आके पहला काम क्या रहता है? पलटी मारना अखाड़े की। अखाड़े की पलटी मतलब फावड़े से इसको हाँ खोदना, सॉफ्ट करना। हाँ। जो मट्टी है, मट्टी में क्या क्या कुछ डलता है स्पेशल? इसमें तेल, हल्दी, हाँ, हर 3-4 आइटम पड़े इसमें। 3-4 आइटम पड़े। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ भाई हैं हमारे साथ, जो इसको अब बराबर कर रहे हैं। और कितने साल से कर रहे हैं आप? 10 साल से कर रहे हैं ये। और ये इसको करने के लिए लंगोट पहना जाता है। उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। शादी हो गई क्या आपकी? तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बहुत ही कठोर। देखिए
और जो पहलवान है इसको क्या बोलते हैं? मुदगर। हाँ, मुदगर। मुदगर बोलते हैं। ये गधा की तरह भी होता है। तो आपने इससे एक्सरसाइज कर लिया अभी? तो अभी जब आपने जो एक फाइट बोलूँगा मैं इसको, एक फ्रेंडली फाइट लड़ी, उसमें क्या क्या दाव चले आपने? वैसे कोई खास दाव तो नहीं चले। पहले मौका अपना नहीं। बताइए ना। मेरा नाम देवेंद्र है। और कितने साल से कर रहे हैं? मैं लगभग 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से? मैं तो छोड़ चुका हूँ वैसे ही। अच्छा शरीर फिट करने के लिए करता हूँ। अच्छा, शरीर फिट रखने के लिए। हाँ। थोड़े दावा बताइए, क्या कौन कौन से दाव चले? दाव तो बराबर में दाव कम लगते हैं जब बराबर की टक्कर होती है। अच्छा। दाव लग नहीं पाते हैं पूरे। हाँ। प्रयास करते हैं दोनों जन अपने अपने, फिर भी दाव कट जाते हैं एक दूसरे के। कब ये कितने बजे आए सुबह आप? सुबह आ गए थे लगभग 6 बजे। 6 बजे। चलिए हम लोग और बात करेंगे आपसे। ठीक ठीक। तो ये अब अभी और कितनी देर हैं आप लोग? कैसे निकल रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी ठंडी भी आए, अच्छा, हम आगे निकल जाएंगे। बॉडी ठंडी करना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ये देखिए, ये इसको पर मेरी नहीं, जो इसको लंगोट बोलते हैं। थोड़ा सा अपने बॉडी को ये लोग सॉफ्ट करते हुए, ठंडा करते हुए, जो अभी फाइट की है इन लोगों ने। और देखिए कुश्ती। ये कितना पुराना अखाड़ा है? 100 साल पुराना अखाड़ा है ये। देखिए, ये तरह तरह की एक्सरसाइजें होती हैं बॉडी को ठंडा करने के लिए। हम लोग जिम जाते हैं, उसमें अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं। मैं बता दूं, बहुत सारे पहलवान जो इंडिया के हैं वो अब, ये देखिए गजब। मट्टी में ये है, मिट्टी में जो लड़ा जाता है। वाह। मुझे याद है कि हम लोग कभी झज्जर की तरफ जो विनेश फोगट का जो फोगट बहनें हैं उनके घर पे गए थे कभी घूमने के लिए। तो वो लोग पहले मट्टी पे लड़ा करती थी, खेतों में लड़ा करती थी। जो उनकी जो बहनें हैं, उनके पिताजी उनको लड़वाया करते थे। और ये मट्टी क्यों लगाते हैं? बॉडी को ठंडा करने के लिए लगाते हैं। अच्छा, बॉडी को ठंडा करने के लिए मिट्टी लगाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो फोगट बहनें थी वो भी पहले मड पे ही लड़ा करती थी, मिट्टी पे ही लड़ा करती थी। फिर वो जैसे जैसे थोड़ा फेमस हुई, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, तो वो फिर मैट पे आ गई लड़ने के लिए, इंटरनेशनली लड़ने के लिए। अब देखिए, ये मट्टी को लगा रहे हैं ठंडा करने के लिए सर पे। और ये जो देखिए, ये देखिए, अब थोड़ा सा ये मुद्गल चलाएंगे। आप देख रहे हैं, मैं एक आपको एक गोल चक्कर लगा के दिखा दूं। इसको गदा भी बोलते हैं क्या? देखिए, ये लकड़ी की होती हैं। और कितना वजन होता है इसमें? 10 किलो होता है। एक में 10 किलो? एक में 10 किलो? मेरे तो हाथ ही उखड़ जाएगा वो। नहीं बस ठीक हो। तो एक में 10 किलो वजन रहता है, देखिए। और वो वाला, दूसरे वाला एक बार वो भी जरा, वो क्या पत्थर है? वो पत्थर जैसी बनाया हुआ है। उसको भी मुद्गली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बनारस में होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, बनारस में। अच्छा अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको गदा ही बोलते हैं। अच्छा, इसको भी गदा बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं? इसको घुमाने का तरीका अलग है। ये देखिए, बहुत भारी है। कितने किलो का? ये 20 किलो से ऊपर है, 30 किलो का है। अच्छा, लग नहीं रहा है वो मुझे लगा।
बस रहने दीजिए। कितने लोग आते हैं इस अखाड़े में? गाड़ी में आते हैं 20-25 लोग, कितने लोग? सुबह शाम तक 20-25 लोग आते हैं। 20-25 लोग। हाँ, शाम को भी आते हैं लड़के। शाम को कितने बजे आते हैं? शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। फिट रखना क्यों जरूरी है? आपको लगा नहीं कि यार छोड़ो यार, अब शादी वादी हो गई है, काम काज में एक नाम जुड़ा था ना कि भाई पहलवान है, तो कभी कोई चैलेंज कर दे जीवन में, अच्छा, इसलिए बॉडी को बना के रखना पड़ता है। बॉडी को बना के रखना पड़ता है। कभी कोई चैलेंज कर दे गाँव में या कहीं भी, इसलिए जब एक नाम जुड़ गया पहलवान का, तो जब तक जवानी है तो बना के रखना पड़ता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले मैं समझता था कि ये जो पहलवान इतने पतले क्यों होते हैं। हमारे दिमाग में रहता है ना पहलवान तो एकदम ये विशालकाय और भीम जैसे लोग होंगे, लेकिन पतले पतले। और बाद में मुझे आके जब मैंने देखा और लोगों को, जो पहलवानों को, जो हमारे नेशनल लेवल के पहलवान हैं, उनको देखा तो एकदम पतले से फिट हैं एकदम, तब मुझे पता चला कि स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना ऐसे ही पहलवानी चलती है। पहलवान का शरीर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए। स्टेमिना होना चाहिए। स्टेमिना खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल शरीर बॉडी बिल्कुल कूड़ा हो जाएगी, धक्का मारते तो गिर जाएगा नीचे, धक्का मारते नीचे गिर जाएगा। स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना के लिए बादाम से स्टेमिना बढ़ता है, घी, बादाम, दूध। तो अच्छा, आपको कभी नहीं लगा कि मिट्टी को हटा के हम लोग मैट लगा लेते हैं? नहीं, मिट्टी से बड़े फ़ायदे होते हैं। इससे क्या क्या फायदे? इससे शरीर में चर्म रोग नहीं होते, जो पसीने से रोग हो जाते हैं वो इससे नहीं होते कभी भी। इसमें मेहंदी, तेल, अच्छा, इसमें और हल्दी सब डला हुआ है इसमें। अच्छा, डालते हैं प्रत्येक वर्ष। अच्छा, इसमें मेहंदी डालते हैं और तेल डालते हैं 2-3 कनस्तर, अच्छा, हल्दी डालते हैं। ये मेहंदी के सब पेड़ लगे हुए हैं, ये सारे जो पेड़ लगे गिरते रहते हैं। इनके पत्ते गिरते रहते हैं, इसमें डाल देते हैं। अरे वाह, तो इससे कहीं चोट लग जाए, हर्बल मिट्टी हो गई है तो। अगर चोट लग गई, नाखून लग गया कहीं कुश्ती लड़ते हुए, या होंठ फूट गया या कहीं आँख में लग गई, तो मिट्टी उसको ठीक कर देती है। अच्छा, चलिए, बहुत ही वैलिड जानकारी है हमारे लिए। जी। तो आप समझ गए ना कि मैट पे लड़ने और यहाँ लड़ने का बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम रामनाथ पहलवान है और मैं इस अखाड़े पे 60 साल पहले आया था, तब से यहाँ बराबर हूँ। हाँ, और इससे 60 साल तो मेरे को हो गया कि अखाड़ा इससे पहले का है, वो कब से है इसका हमें पूरा ध्यान अभी है नहीं। 100 साल से ऊपर हो चुका हूँ, मुझे वोट लगा हुआ है, इसलिए जो है हमको यहाँ 60 साल से ऊपर हो गए आए हुए। हाँ, और क्या पूछना चाहते हैं आप? तो आप जरा अपनी उपाधियाँ भी बताइए। केसरी। यहाँ आए तो यहाँ पहलवानी की हमने। अच्छा, हमारे पैर में चोट लगी थी, तो किसी ने कहा थोड़ी बैठक लगाओ ठीक हो जाओगे। और वहाँ से तो फिर बैठक लगाना शुरू कर दी, तो कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है फिर यहाँ तैराकी का भी काम था हमारा, यमुना जी में गोताखोर भी थे हम। हाँ, तो लाइफ गार्ड का भी हमारा यहाँ काम था थोड़ा सा। पहले गवर्नमेंट की ड्यूटी लगती थी यहाँ पर। हाँ, तो पहले जो है डेली बेस में लगता था, अब ये ड्यूटी यहाँ लगाने रखी ने बंद कर दी हमारी। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी का केस होता है तो अगर यहीं रहते हैं? हाँ। तो थोड़ा अखाड़े के बारे में बताइए, कितने बजे खुलता है, कितने लोग आते हैं? अखाड़ा यहाँ सवेरे खुलता है, 5-6 बजे खोल देते हैं लोग, 5-6 बजे। और फिर लड़के आते हैं, जोड़ जाड़ करते हैं, फिर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर शाम को आते हैं, वो करते हैं, वो भी 5 बजे से 7 बजे तक शाम को करते हैं। ऐसा यहाँ का जो है। हाँ, ये कुश्ती का बहुत पहले का वो है हिसाब किताब। तो यहाँ ये है, ये यहाँ वो फोटो दिखा दे इनको, रखा था यार। तो थोड़े आप फायदे बताइए ताकि लोग, जो बच्चे हैं, नए लड़के हैं, वो इससे जुड़ें। फ़ायदा इससे यही है कि सब शरीर स्वस्थ के लिए है। ये व्यायामशाला जो बनी हुई है, ये इसलिए बनी हुई है कि बच्चे सही रहें, गलत रास्ते पे न जाएं और दूसरे की रक्षा करें। हाँ, ये पहलवानी इससे पहले ऐसे इसलिए होती थी कि दूसरे की रक्षा करें, जैसे हम दूसरे की रक्षा के लिए पहलवानी की जाती थी, न कि जो अपना पेट भरने के लिए। अब तो आजकल का मामला ख़राब है, किसको क्या करें। हाँ, आजकल पहलवानी करते हैं न डंड चौड़े हुए तो बदमाशी पे उतर जाते हैं, ऐसे कामों में इनके सबका काम वैसा ही होता है। तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये है, ऐसा कोई लड़का हुआ नहीं, जो हुआ तो यहाँ से चला गया। जो गलत काम करते हैं फिर यहाँ रुकने नहीं देते, भगा जाते। हाँ,
सही काम करने वालों के लिए है। यहाँ पर ये अखाड़ा व्यायामशाला है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है ये। मैं बोलती हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हाँ, बात करने के लिए। हाँ, शरीर स्वस्थ तो- रखने के लिए है ये। ये आपकी उम्र कितनी हो गई? मैं 82 साल में चल रहा हूँ। 83। तो ये हमारे साथ रामनाथ जी थे और ये अब 82 साल के हो गए हैं और इन्होंने कोई यहाँ पे 60 साल से कुश्ती की है और आप इस अखाड़े के करता धरता हैं। ये देख रेख यही करते हैं और गाइड बच्चों को कौन से दाव लगाने हैं, पीछे से कमेंट्री कर रहे हैं, बता रहे हैं ये सब। अभी हम लोगों ने देखी एक व्यायामशाला, जिसको तो मैं अखाड़ा बोलूँगा क्योंकि जो मैंने बचपन से देखा है, सुना है, अखाड़ा है भीष्म दल व्यायामशाला, जहाँ पे अभी तो 2 ही लोग थे आज, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि कम से कम 50 लोग के आसपास आते हैं गर्मियों में। तो जो रामनाथ पहलवान जी इनको यहाँ पे सिखाते हैं और हम लोगों ने देखा और पहलवान जी से बात भी की और जो अखाड़े में लड़ाई कर रहे थे, जो कुश्ती लड़ रहे थे, हम लोगों ने उनसे भी बात की और देखा। हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल खेल को, ये खेल ही बोलूँगा, ट्रेडिशनल खेल है, व्यायामशाला है जो आजकल जिम में चेंज हो गए हैं, उसको देखा और हमने जाना कि इस मिट्टी में खेलने के क्या क्या गुण हैं और मिट्टी को इतना हर्बल कैसे बनाया जाता है, बॉडी के लिए मेडिसिनल इसमें गुण हैं और उसको कैसे बनाया जाता है ये भी देखा हम लोगों ने। उनकी फ़ाइट भी देखी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक बार और यहाँ पे गर्मियों में आना पसंद करूँगा जब बहुत सारे लोग यहाँ पे कुश्तियाँ लड़ रहे हों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद।